Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, what we are going to do, हम जो है वो वन वे एनोवा के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे. हमने लास्ट टॉपिक में वन वे एनोवा जो है वो डिस्कस किया था. वन वे एनोवा हमने लास्ट टाइम जब हम डिस्कस करे तो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो आउटकम वेरिएबल मीन आउटपुट वेरिएबल है दैट शुड बी द क्वांटिटेटिव वेरिएबल मीन दैट शुड बी मेजरेबल वेरिएबल होना चाहिए, और जो इनपुट फैक्टर है वो सिंगल फैक्टर होना चाहिए, बट दैट मस्ट हैव मोर देन 2 लेवल्स. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स अगर हैं तो हम उनको उस वक्त हम वन वे एनोवा इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि वी वांट टू कंपेयर द 3 machines with respect to the productivity या with respect to the yield, जो है हमने कंपेयर करना है. सो हमारे पास फैक्टर जो है वो मशीन है, और वो जो 3 टाइप्स ऑफ मशीन है, मशीन टाइप ए बी सी, दीज आर द लेवल्स. सो हमने हम 3 या 2 या 2 से ज्यादा मशीन्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जो कि हम कह सकते हैं यील्ड हो सकता है, प्रोडक्टिविटी हो सकती है, आपके पास जो है वो साइकिल टाइम हो सकता है, या अदर कोई भी फैक्टर है, उसके पर्सपेक्टिव से हमने कंपेयर करना है कि कौन सी मशीन बेटर है या आर दे इक्वली गुड और नॉट. तो उस वक्त हम वन वे एनोवा अप्लाई कर रहे होते हैं. सो रिमेंबर दैट वन वे एनोवा हमें जस्ट और जस्ट ये इंडिकेट कर रहा होगा कि हम एच नॉट हमारे पास क्या होता है कि ऑल द मशीन्स और यू कैन से ऑल द ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एवरेजेस आर इक्वल, जबकि ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द मीन वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. सो वो कौन सी मीन वैल्यू किससे डिफरेंट है वन वे एनोवा हमें नहीं बताता. ये हम वन वे एनोवा परफॉर्म करने के बाद एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि पोस्ट ऑफ टेस्ट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम वन वे एनोवा को क्विकली रिव्यू कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसकी अजम्पशंस को जो है इसकी पोस्ट अजम्पशंस और इसकी प्री अजम्पशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो टेस्ट है उनको हम जिक्र कर रहे होंगे. ओके, सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब हम वन वे एनोवा को डिस्कस कर रहे थे. सो इसके लिए जब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो प्लाज्मा एग्जांपल को इस्तेमाल करूंगा टू इलस्ट्रेट कि हम वन वे एनोवा किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. लाइक जिस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वन वे एनोवा बेसिकली क्या कर रहा होता है, ऑल्दो के हमने मल्टीपल मीन्स को कंपेयर करना है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब आपने 2 मीन्स को कंपेयर करना हो तो हम टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 10 मीन्स हैं और हमने पेयर वाइज अगर कंपैरिजन करना है, सो 10C2 मीन हमें 10 का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा 2 के साथ, तो हमें उतने नंबर ऑफ टेस्ट रन करने पड़ेंगे. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या करते हैं, हम वन वे एनोवा अप्लाई कर लेते हैं, और हम एक ही गो के अंदर तमाम के तमाम मीन्स की इक्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं. और उसके पीछे जो आइडिया हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं दैट इज अ 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन. के दैट इज अ 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन. वो कौन सी है, दैट इज वन इज द बिटवीन द ग्रुप्स वेरिएशन, अनदर इज अ विद इन द group variation. Between that is also called as between the treatment, क्योंकि हम हर लेवल के अगेंस्ट जो है वो जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम ट्रीटमेंट कह देते हैं. सो बिटवीन द ट्रीटमेंट वेरिएशन भी आप कह सकते हो, और विद इन. ठीक है, सो बिटवीन को ट्रीटमेंट कह दिया जाता है और विद इन को हम एरर की सेंस के अंदर भी ले लेते हैं. ओके, सो अब हमारे पास क्या है, क्योंकि हम जब 2 तरह की वेरिएशंस को कंपेयर करना चाहते हैं, सो वी नो दैट इन दैट सेंस वी कैन अप्लाई द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से एफ टेस्ट. दैट इज द मीन स्क्वायर ऑफ वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स, और यू कैन से ट्रीटमेंट, एंड देन विद इन द ग्रुप वेरिएशन दैट इज मीन स्क्वायर ऑफ एरर. सो एक ही बात हमारे पास आ रही होती है. एंड यूजिंग दिस एफ टेस्ट रिजल्ट वी कैन कंक्लूड दैट कि आपके पास ये तमाम के तमाम ग्रुप्स इक्वल हैं with respect to their average value or not. ठीक है, सो हम सेम आइडिया को इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ओके, सो वन वे एनोवा को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वन वे एनोवा मैथमेटिकल और यू कैन से एम्पिरिकल मॉडल हमारे पास है, वेयर जो हमारे पास YIJ ये इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज को जो कि आपकी आउटपुट वेरिएबल उसको इंडिकेट कर रहा होता है. This mu is indicating the grand average. This is indicating the each treatment average. और हमारे पास ये जो है वो
एरर को इंडिकेट कर रहा होता है। सो बेसिकली हमारे पास ये जो टो आए है ये आपके एवरी लेवल या आप कह सकते हैं एवरी ग्रुप को इंडिकेट कर रहा होता है। ओके, सो अब हम करेंगे क्या, हमने बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है हम नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हमने ए ग्रुप्स को कंपेयर करना है या आप ये कह सकते हो एक फैक्टर के ए लेवल्स को कंपेयर करना है, सो वी कैन राइट डाउन एच नॉट दिस वे एंड अल्टरनेटिव क्या होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द मीन वुड बी द डिफरेंट। ओके, एंड देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारा प्री डिसाइडेड होगा, जैसे वी नो दैट चाहे हम 5% रख लें 1% रख लें, इट्स अप टू यू। And next we have the test statistics. So test statistic हमारे पास क्या है, that is because we are using the F distribution, that is mean square of treatment and mean square of error. ठीक है जी, और mean square of treatment को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है और mean square of error को वो हमने डिस्कस किया था, where A is representing the number of levels आप कह सकते हो जिनको हमने किया हुआ है। ठीक है, so number of levels mean number of treatment यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ओके, and then sum of square को कैलकुलेट करने का हमारे पास either you can apply this formula or this formula or this formula. So last time हमने इस formula को इस्तेमाल किया था, so either you can apply this formula or either you can apply this formula. So basically this is a grand average square. So notation wise आपकी जो बुक के अंदर जो हम टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं उसने इस ग्रैंड एवरेज को डॉट से इंडिकेट किया हुआ है। So it's up to you जोन से भी आप नोटेशन इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ओके, एंड कैलकुलेशन करते वक्त हमने बेसिकली ये टेबल क्रिएट करना होता है जिसमें हम सोर्स ऑफ वेरिएशन बना रहे होते हैं। सो ट्रीटमेंट मीन बिटवीन द ग्रुप वेरिएशन, एरर मीन विद इन द ग्रुप वेरिएशन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल वेरिएशन। सो इसको लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये ट्रीटमेंट वेरिएशंस के हैं, एरर के हैं और टोटल वेरिएशंस के हैं। सो वी हैव द कॉरस्पॉन्डिंग degree of freedoms where A is representing the number of treatments or you can say the number of levels, N is representing the number of values, the total number of values. So आप ये कह सकते हो कि each treatment के अंदर हम कितनी दफा experiment को repeat कर रहे हैं। और mean square of error हम कैसे निकालते हैं, this divided by this and then this divided by this would be MSAE, और इसको हम डिवाइड कर दें अगर हम ट्रीटमेंट के मीन स्क्वायर एरर को एरर के मीन स्क्वायर ऑफ एरर से, सो हमारे पास F का रिजल्ट आ जाता है। एंड इन द एंड टू मेक द कंक्लूजन, सो वी हैव द क्रिटिकल रीजन F नॉट हमारे पास क्या होता है, दैट इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू एंड दिस इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो F अल्फा दैट इज अ प्री डिसाइडेड अल्फा वैल्यू व्हिच इज 5% लेट्स से, और A-1 दैट इज द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स -1, और ये क्या जगह नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स into number of values -1 करके हमारे पास आ जाएगा। So this is V1 और you can say this is V2 और you can say degree of freedom 1, degree of freedom 2, as you know that KF के अंदर हमारे पास यहाँ पे V1 होता है और यहाँ पे V2, so हमें उसी के accordingly जो है वो टेबल देखना होता है। By the way हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं that is basically हम प्लाज्मा की जो है वो एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो इंजीनियर है वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर सेटिंग। सो हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर सेटिंग जो है वो हमारा फैक्टर है बेसिकली, और जो हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल है दैट इज बेसिकली आर ईच रेट। ओके, दैट इज आर वाई वेरिएबल, दिस इज वाई, दिस इज आर फैक्टर। और इस फैक्टर के हमने 4 लेवल्स डिसाइड किए हुए हैं। ओके, वो कौन कौन से, दैट इज 160 जो है उसका हमने लिया हुआ है, 180, देन 200 एंड 220 वोल्ट हमने जो है वो आपके लिए के लेवल्स हमने डिफाइन किया हुआ है। और हमने इस एक्सपेरिमेंट को 5 टाइम रिपीट किया। सो दैट मीन जब हमने पावर सेटिंग जो है वो 160 रखी, हमने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया, सो व्हाट्स द ईच रेट, सेकेंड टाइम जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो व्हाट्स द ईच रेट एंड सो ऑन। ओके, और हमने उसका टोटल करके फिर लिख लिया और साथ में एवरेजेस हैं, और साथ में हमने कुछ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर लिया, दैट इज बॉक्स प्लॉट कर लिया। सो बॉक्स प्लॉट को देखते हुए तो हमें यही नजर आ रहा है कि ये चारों के चारों लेवल के ऊपर जो ईच रेट है वो सेम नहीं आ रहा, बिकॉज वी कैन सी दैट कि जैसे जैसे आपका पावर सेटिंग जो है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, सो ईच रेट भी इंक्रीज कर रहे हैं। बट वी वांट टू सी दैट कि क्या वाकई ही ये चारों के चारों इक्वल नहीं है, या क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी 2 लेवल के ऊपर ये इक्वल हो, राइट। सो राइट नो
सबसे पहले तो अनोवा में जस्ट ये इंडिकेट कर रहा होगा क्या ये चारों के चारों लेवल इक्वल है या इनमें से कोई एक भी बाकियों से डिफरेंट है। सो फिलहाल हमने इसको टेस्ट करना है। सो उसको टेस्ट करने के लिए वी नो दैट वी कैन अप्लाई वन वे एनोवा, और बिकॉज वी हैव द 4 लेवल्स, हमारा एच नॉट क्या हो जाएगा, μ1 μ2 μ3 μ4, और ऑल्टरनेटिव क्या क्या एटलीस्ट वन ऑफ द मीन इज डिफरेंट। अल्फा हमने 5% रख लिया। सो एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, वी नो दैट द फॉर्मूला इज मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर, और मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, एज वेल एज मीन स्क्वायर ऑफ एरर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड वी नो दैट कि हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल में से जब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट माइनस करेंगे तो वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आ जाएगा। सो फिलहाल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल कैलकुलेट करने के लिए आई एम यूजिंग द सेकंड टाइप ऑफ फार्मूला विच इज हमारे पास क्या है, आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट को, जे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, दैट इज रो वाइज। ओके, सो वाई आई जे, दैट मीन ईच इंडिविजुअल वैल्यू का हमने स्क्वायर ले लेना, दैट इज इंडिकेटिंग दिस वन माइनस। सो जो हमारे पास जो है वो ग्रैंड आया होगा आपके पास, सो ग्रैंड एवरेज आपके पास क्या, दैट इज इन चारों की एवरेज ले लोगे, दैट इज दिस इज द ग्रैंड आपके पास एवरेज है, उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। एंड कैपिटल एन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, विच इज 5 into 4 20, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, सो वो 20 आ जाएंगी। ओके जी, सो हमने इनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो फार्मूला जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर अकॉर्डिंगली फार्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज दिस वन, विच इज basically 1 over n, n is representing the total of observation. So a treatment के अंदर कितनी दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 5 टाइम, देन इनटू आपके पास yi डॉट का जो स्क्वायर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सॉरी ये जो यहाँ पे हमारे पास y डॉट स्क्वायर है दैट इज सम ऑफ दिस टोटल, ओके, दिस टोटल नॉट द एवरेज। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, y डॉट का स्क्वायर जो है दैट इज इंडिकेटिंग दैट इज basically sum of this means इसका स्क्वायर हम कर लेंगे प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मीन ईच ट्रीटमेंट के जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए हुए हैं उनके सम का हमने स्क्वायर कर लेना है, माइनस आपने क्या कर लेना है, जो टोटल का है उसका स्क्वायर का सम, उसका स्क्वायर कर लेना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हमारे पास ट्रीटमेंट का भी सम आ जाएगा। एंड देन टोटल में से जब हम ट्रीटमेंट को माइनस करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आ जाएगा। बाकी सो दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, एंड दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम वी नो दैट कि हमारे पास बिटवीन का क्या मतलब है, दैट इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स मींस नंबर ऑफ लेवल्स। सो नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, 4, सो 4 - 1 3 आ जाएगा आपके पास। विद इन के लिए क्या होता है, a into n - 1, so a जो है that is basically number of treatment, this is representing how many type of observations are there, that is 5 types, so 5 आ जाएगा -1, so हमारे पास 16 आ जाएगा, and this is a total which is an - 1, okay, so this divided by 3 would be the mean square of treatment, this divided by 16 would be mean square of error, और f क्या आ जाएगा, this divided by this, so we will get the f statistic, so वो आ गया जी 66.80। उसके बाद हमने क्रिटिकल रीजन में क्या निकाला ना, डिग्री ऑफ यूज करते हुए f अल्फा क्या आ जाएगा 0.05, कॉमा a - 1 मीन 4 - 1 is 3, a into n - 1 that is basically this is 16। so अब हमने क्या करना है, यूजिंग द f टेबल, so हमने जो है वो 3 के अंदर 16 को जो है वो देख लेना है, ओके, सो वो हम कैसे देखेंगे, लाइक इफ आई कैन शो यू दैट इज basically at alpha is 0.05, okay जी, let me show you in a bigger form, okay, so alpha is 0.v1 and v2, and what's the v1 in our case, that means that is 3 into 16, okay, so this is 3, that is v1 and 16, so हमारे पास क्या आ जाएगा जी, that is 3.25, so remember the table which we are using, that is f table,
0.025। सो आंसर क्या आ रहा है जी? 3.24, राइट। सो हमारे पास क्या आ गया जी? जो टेबल वैल्यू आ गई वो आ गई 3.24। सो द क्राइटेरिया इज कि हमारे पास क्या आ जाएगा जी? दैट इज हमारे पास जो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू दैट इज रिजेक्ट एच नॉट। सो अगर हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं दैट मीन एट ऑल 4 लेवल्स ईच रेट जो है वो सेम नहीं रहता। मीन पावर सेटिंग चेंज करने से आपके पास जो ईच रेट है वो सेम नहीं रहता। सो दैट मीन पावर सेटिंग, different power setting is significantly affecting the mean age rate, right? So that is the case. अब क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट ये आ जाता है कि ओके अगर ये डिफरेंट है तो कौन कौन से जो किस किस लेवल के ऊपर ये इक्वल है और किस लेवल के ऊपर ये डिफरेंट है। मीन क्या ऐसा पॉसिबल है कि 160 और 180 पे ये ईच रेट सेम आ रहे हो, और या 160 और 200 पे सेम आ रहे हो, या सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। सो इसके लिए हमें पोस्ट ऑफ टेस्ट करना पड़ेगा, बट बिफोर दैट वी नीड टू टेस्ट सम assumptions. सो इवन जब हमने मिनी टाइप के जरिए और आर के जरिए हमने सॉल्व किया था, वी सी दैट कि वन वे एनोवा के नीचे वो हमें आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट करके देता है। सो आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहे होते हैं कि जो आपने एम्पिरिकल मॉडल बनाया था, जो कि हमारा वन वे एनोवा का एम्पिरिकल मॉडल था, सो उसमें वो बेसिकली किस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है? वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है जी दिस इज बेसिकली आर नोवा मॉडल। सो आर स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? दैट इज सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टोटल। ओके, सो इफ वी कैलकुलेट दैट वन, दैट इज बेसिकली हमारे पास आ रहा है जी 92.61। सो इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं? वी कैन सी दैट कि बेसिकली जो बिटवीन या ट्रीटमेंट है उसको हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडल भी कह सकते हैं। सो इन अदर सेंस हम ये कह रहे हैं कि हमारे इस y के अंदर जो वेरिएशन आ रही है, जो हमने फैक्टर लिया हुआ है, दैट इज बेसिकली द हमारे पास था पावर सेटिंग। सो उसके वो जो हमने लेवल्स डिफाइन किया हुए हैं वो 92.61% तक जो वेरिएशन इन एच रेट आ रही है वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बट रिमेनिंग 7.39 जो परसेंट वेरिएशन है वी डोंट नो, दैट इज अ एरर। ठीक है, वो नहीं कर रहा। सो दैट मीन दिस इज इंडिकेटिंग द गुड कि 92.61% तक मेरा मॉडल जो है वो एक्यूरेट है, एक्यूरेटली जो है वो उसको वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है जो वेरिएशन y के अंदर आ रही है। बट सिंपल आर स्क्वायर के अंदर जो है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं, जिसको भी हमने इंटरप्रेट किया कि ये इंडिकेट क्या कर रहा होता है, दैट इज इंडिकेटिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वेरिएबिलिटी occur in the y, or you can say in the output variable due to the input factor. okay, या हम ये भी कह सकते हैं कि कितनी परसेंट जो वेरिएशन है वो हमारा मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर स्क्वायर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे जैसे आप अपने नंबर ऑफ लेवल्स मीन इन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को इंक्रीज करते रहोगे तो आपका आर स्क्वायर इंक्रीज करता चला जाएगा। सो इसके लिए जो है वो बेटर क्या है कि हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर स्क्वायर वी शुड यूज एडजस्टेड आर स्क्वायर, और एडजस्टेड आर स्क्वायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? दैट इज 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ मीन मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ टोटल। सो उसको यूज करते हुए हम निकाल सकते हैं। सो स्टिल आवर मॉडल इज विद रिस्पेक्ट टू द एच रेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम एग्जांपल ले रहे हैं प्लाज्मा वाली, वो हमारा मॉडल 91% अप्रोक्सीमेटली जो है वो मॉडल की जो वेरिएशन है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, विच इज वेरी गुड। सो रिमेंबर दैट आपका आर स्क्वायर का आंसर हमेशा जो है वो 0 से 100% के दरमियान में रहेगा। सो अगर हम परसेंटेज की बजाय प्रोपोर्शन की सेंस में बात करें तो 0 to 1 के दरमियान रहता है, जो कि आपके इंडिकेट क्या कर रहा होता है कि वो जो फैक्टर आपने कंसिडर किया हुआ है वो कितने परसेंट वेरिएशन जो है वो आपके जो मॉडल के अंदर अक्कर आ रही है उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सो जाहिर बात है जितनी ये वेरिएशन एक्सप्लेन कर पाएगा उतना ही मॉडल आपका ज्यादा एक्यूरेट होता चला जाएगा। सो जितना आप 100% के करीब चलते जाते रहते हो जाओगे उतना ही मॉडल आपका एक्यूरेट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हमने देखा था जब हम मिनी टैप को कर रहे थे, दैट इज बेसिकली हमारे पास साइमल्टेनियस कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हमारे पास आते थे। साइमल्टेनियस कॉन्फिडेंस इंटरवल के से क्या मुराद है
कि मुझे एवरी ट्रीटमेंट का कॉन्फिडेंस लेना है। लाइक जैसे अभी हम प्लाज्मा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास जो वोल्टेजेस है हमने जो भी कंसिडर की हुई है कि मुझे 160 के अगेंस्ट भी निकालना है कि ये जो एवरेज वैल्यू है वो किस रेंज के अंदर रहेगी। 180 के अगेंस्ट अगर मैं लेवल रखता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, मीन इच रेट किस रेंज के अंदर आएगा। इसी तरीके से 120 सो सेपरेटली मैं देखना चाह रहा हूँ। सो उसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज कि अगर मुझे एवरी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से निकालना है तो दैट मीन उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का एवरेज माइनस, सो वी विल यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन, so T alpha by 2 and capital N is indicating the total number of values, A is indicating the number of treatments, that is mean square of error divided by the number of observation in that particular treatment. Okay, कि कितनी दफा आपने उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। So this is a lower limit, और अगर हम प्लस कर दें this is upper limit, so this would be the confidence interval for every treatment। ठीक है, ईच ट्रीटमेंट को इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप डिफरेंस ऑफ टू ट्रीटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं, मीन 160 और 180 के डिफरेंस को कंपेयर करना चाह रहे हैं, या 180 और 200 के डिफरेंस को कंपेयर करना चाह रहे हो, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज 160 के अगेंस्ट जो मीन है माइनस 180 के अगेंस्ट जो मीन है। ठीक है, उनके डिफरेंस के पर्सपेक्टिव से आ जाएगा। एंड देन द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली द सिंपल मीन स्क्वायर एरर, अब हम 2 से मल्टीप्लाई उसको कर देंगे। ओके, सो राइट नो मैं एग्जांपल के तौर पर ओनली जो है वो सिंगल आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। सो इसके लिए हमने जो है वो अभी जो प्लाज्मा वाली एग्जांपल है उसी को मैं ले रहा हूँ, और मैं अपने जो फोर्थ वाला है दैट इज कि जहाँ पे हमारे पास जो लेवल था विच इज 220। ओके, कि जब हमारे पास जो है वो वोल्टेज पावर सेटिंग की वोल्टेज जो था वो हमने 220 रखा, और मैं उसके अगेंस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाह रहा हूँ। तो मेरा उसके अगेंस्ट जो मीन है वो कितने, दैट इज 700। ओके, 707 है। ओके, और हमने मीन स्क्वायर एरर प्रीवियसली कैलकुलेट किया हुआ है। सो आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली द फोर्थ लेवल के अगेंस्ट जो है, जब ट्रीटमेंट लेवल 4 है तो उसका एवरेज है 707 माइनस आपके पास मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू हमने एनोवा टेबल में पीछे कैलकुलेट की हुई है which is 300 which is this one 333.70। ओके, सो उसके बाद जो है वो हमारे पास n जो है स्मॉल n कि हर ट्रीटमेंट के अंदर कितनी दफा हमने एक्सपेरिमेंट किया which is 5, और दिस इज द टी टेबल की। अब हमने टी टेबल यूज करने अल्फा बाय 2 है, सो अल्फा 5% था, 5% को 2 पे डिवाइड करो which is 0.025। कैपिटल एन मीन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो इस प्रॉब्लम में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 20, माइनस ए कितना है, ए है दैट इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स व्हिच इज 4। ओके, सो 16 आपके पास आ जाएगा। सो 16 को आप 0.025 में देखोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या की 2.120। सो माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 689.68 से लेके 724। सो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है कि अगर मैं लेवल अपना जो है वो वोल्टेजेस का रेडियो फ्रीक्वेंसी का 220 वोल्टेज रखता हूँ, तो मेरे इच रेट जो है उसके अंदर जो एवरेज वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी कि मीन उसकी जो वेरिएशन आएगी, या द एवरेज ऑफ द ट्रीटमेंट लेवल 4 आई एम 95% कॉन्फिडेंट विल लाई बिटवीन 689 से लेके 724 के दरमियान जो है वो उसकी एवरेज लाई करेगी। और यू कैन से कि दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग कि विद इन दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है वो वेरिएशन कितनी आएगी ओके इन विद रिस्पेक्ट टू द कि जो अकर आ रही होगी इन आउटपुट, और यू कैन से इन एच रेट। राइट जी, सो ये हमने सिंगल के लिए की है, जो डिफरेंस के लिए उसको खुद से जो है वो ट्राई कीजिएगा डिफरेंट लेवल के पर्सपेक्टिव से। ओके, देन अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो हमने वन वे एनोवा बैलेंस डिस्कस किया। बैलेंस से क्या मुराद है कि हर दफा जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सेम है। लाइक जैसे अभी हमने जो प्लाज्मा वाली एग्जांपल की उसमें एवरी ट्रीटमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो 5 थी। बट अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मीन आप चाह रहे हो कि एवरी लेवल के ऊपर आप सेम नंबर ऑफ टाइम जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना चाहते,
वो आप डिफरेंट करना चाह रहे हो. सो द ओनली डिफरेंस इज ओवर, अगर कांस्टेंट मीन एवरी टाइम आप सेम नंबर करें तो n आ जाएगा, और अगर वो डिफरेंट है तो देन ni आ जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम जो है वो आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो डिफरेंट है. बट रिकमेंडेड क्या कहा जाता है कि जब भी आप वन वे नोवा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो, तो हमेशा कोशिश करें कि आप बैलेंस जो है वो डिजाइन करें, अनबैलेंस मत डिजाइन करें. मीन एवरी लेवल के ऊपर सेम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर आंसर्स. ठीक है, मीन आप प्रॉपरली फिर उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. सो रिमेंबर दैट ऑलवेज ट्राई टू यूज द बैलेंस्ड अप्रोच. बट अगर आप अनबैलेंस यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपके पास जो एन आई यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ओनली स्मॉल एन, बिकॉज एवरी ट्रीटमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट आपके पास आ जाएंगी. ओके, वंस की हमने नोवा हासिल कर लिया, हमारे पास मॉडल बन के आ गया, उसके बाद आफ्टर द मॉडल हमने देखा था इवन मिनी टैब, और हमने आर के अंदर भी देखा था, तो हमारे पास जो है वो मॉडल को चेक करने के लिए एक कुछ अजम्पशंस हैं, दैट इज बेसिकली पोस्ट अनोवा एनालिसिस है, कि आपके पास वंस के हमने मॉडल फिट कर लिया, सो हमारे पास ये जो एरर है इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं जो कि फुलफिल होना चाहिए, देन फिर हम अपने नोवा मॉडल के ऊपर रिलाई कर सकते हैं. वो assumptions क्या है, वो कहते हैं कि जो एरर है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ठीक है, सो उसको चेक करने के लिए या तो आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट ड्रॉ कर लो या आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लो, एंड यू नो दैट हाउ टू इंटरप्रेट कि हमें कैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट से पता चलेगा कि डाटा बाकी नॉर्मल है अगर तमाम के तमाम डॉट्स जो है वो एरर के इस लाइन के ऊपर टच कर रहे होते हैं. सो ये हम ड्रॉ कैसे कर रहे होते हैं, ये हमारे पास जो आ जाता है दैट इज द रेजिड्यूल्स अगेंस्ट द नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, और या आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लो और उसके अगेंस्ट आप जो है वो चेक कर सकते हो कि ये बेल कब बना रहा है या नहीं बना रहा. सो अगर तो ये लाइन डॉटेड पॉइंट्स जो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर है तो हम कहेंगे डाटा फॉलो द नॉर्मल. सो इस केस में डाटा इज लुक लाइक द फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड assumption क्या होती है कि हमने जो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि हमने 20 टाइम किया हुआ है उनको हम ड्रॉ करते हैं एवरी एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट जो एरर आया हुआ है दैट इज अ रेजिड्यूल मीन एरर, उसको हम प्लॉट करते हैं, एंड दिस प्लॉट मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंस. मीन ये स्कैटर सी फॉर्म में होना चाहिए जैसे ये नजर आ रहा है, ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड नहीं शो करना चाहिए. मीन कुछ इस तरह का ट्रेंड या कुछ इस तरह का ट्रेंड नहीं दिखाना चाहिए. दिस मस्ट बी स्कैटर, जो कि लाइक राइट नाउ में ये इंडिकेट हो रहा है. सो ये इंडिकेट हो रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग कि हमारे पास जो रेजिड्यूल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द रन ऑर्डर्स ये इंडिपेंडेंट है. ठीक है, मीन दे आर नॉट इंडिकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन. ओके, सो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है. एंड द थर्ड कंडीशन इज कि आपके पास जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है, मीन जो आपने फोरकास्ट करनी है. ओके, फोरकास्ट करने का क्या मतलब है कि अभी हमने ये जो ट्रीटमेंट लेवल्स रखे हुए थे जो उनकी एवरेज वैल्यू आई थी, मीन 160 के अगेंस्ट हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आई हुई थी जो ट्रीटमेंट की एवरेज थी. इसी तरीके से हमारे पास जो है वो 180 के अगेंस्ट आई थी, 200 के अगेंस्ट, 220 के अगेंस्ट आई थी. अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसको 240 कर दूँ, ओके, और 240 के अगेंस्ट मेरे पास एवरेज वैल्यू को लेके मैं उसको प्रेडिक्ट करना चाहूँ, तो दैट इज इंडिकेटिंग कि मेरे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू और हमारे पास जो रेजिड्यूल्स हैं उनके अगेंस्ट अगर हम प्लॉट करें, सो जो कि हमने मिनी टैब के जरिए जो है वो देखा था, सो उसमें हमारे पास क्या है कि ये प्लॉट जो है वो क्या इंडिकेट करना चाहिए, ये इंडिकेट करना चाहिए कि देयर मस्ट बी कांस्टेंट वेरिएशन एट एवरी यू कैन से प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रही है, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं शो करना चाहिए. मीन कुछ इस तरह का ट्रेंड ना बना रहा हो, ओके, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड ना शो कर रहा हो. सो दिस मस्ट बी इंडिकेटिंग कि एवरी लेवल के ऊपर या एवरी प्रेडिक्टेड वैल्यू के ऊपर जो वेरिएशन आ रही है रेजिड्यूल्स के अंदर वो कांस्टेंट वेरिएशन आ रही है जो कि कंडीशन को फुलफिल हो रहा है. सो इसको हमने मिनी टैब के जरिए भी डिस्कस किया था, इनकी assumptions को एज वेल एज आर के अंदर भी डिस्कस किया था. ओके, सो ये तो हमारे पास है पोस्ट. कुछ प्री assumptions भी हमारे पास होती हैं बिफोर अप्लाइंग वन वे नोवा. वो क्या अगर आपको याद होगा तो हमने 2 ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली एंड 1 ग्रुप डिस्कस कर लिया था. तो वन वे नोवा हम कब अप्लाई करते हैं, जब हम मोर देन 2 ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे होते हैं.
और हमने कहा था कि नोवा अप्लाई करने के लिए डाटा नॉर्मल होना चाहिए और वेरिएंस इक्वल होने चाहिए। इन दो असम्पशंस को हमने चेक करना है। ओके, अगर हमारे पास डाटा नॉर्मल है तो हम अप्लाई कर सकते हैं नोवा, एज वेल एज अगर वेरिएंस इक्वल है तो वन वे नोवा, अगर वेरिएंस इक्वल नहीं है तो हम वेल्च अप्रोक्सीमेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं जो नॉर्मेलिटी के टेस्ट हैं उनको मैं थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं कर रहा, सो वो हमने मिनी टाइप के जरिए और आर के जरिए डिस्कस किया था। सो देयर आर मल्टीपल टेस्ट, लेकिन जो यहाँ पे हम फोकस करना चाह रहे हैं वो हम करना चाह रहे हैं दैट इज द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, कि अगर हमने वेरिएंस की इक्वालिटी को टेस्ट करना है तो अगर तो दो वेरिएंस की इक्वालिटी को टेस्ट करना है तो हमने पढ़ा था कि वी कैन अप्लाई एफ टेस्ट, बट अगर दो से ज्यादा वेरिएंसेस हैं और उनको हमने अप्लाई करना है और अगर डेटा नॉर्मल है तो देन वी कैन अप्लाई बार्टलेट टेस्ट, और अगर डेटा नॉर्मल नहीं है देन वी कैन अप्लाई द लेवनीज टेस्ट, राइट जी। तो सबसे पहले हम बार्टलेट टेस्ट की बात करते हैं। सो बार्टलेट टेस्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कि अगर मैंने दो या दो से ज्यादा ग्रुप के वेरिएंसेस को ईच ग्रुप के विद इन जो ग्रुप के अंदर वेरिएशन आ रही है उनके वेरिएंस को चेक करना है कि क्या हर ग्रुप की जो वेरिएशन आ रही है वो इक्वल है या नहीं है, और ऑल्टरनेटिव क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएंस इज नॉट इक्वल। और बार्टलेट टेस्ट बेसिकली chi-square डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करता है। ओके, सो इसी तरीके से हमारे पास अल्फा आ गया और इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, दैट इज दिस इज अ कांस्टेंट नंबर व्हिच इज 2.3026 into q over c, where q is equal to this one. Okay, अब ये क्या है, कैपिटल N is indicating the total number of values, A is indicating the total number of treatments कितने, SP square that is a pooled variance. Okay, log of 10 लेना हमने pooled variance का, और pooled variance हम कैसे निकालेंगे, that is this one where Ni is indicating था कि each treatment के अंदर हमारे पास Ni कितने, okay जो कि हमारे पास जो प्लाज्मा एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें हर एक के अगेंस्ट जो है वो 5 हमारे पास n है, और हमने हर ट्रीटमेंट का वेरिएंस निकाला है। और ये SI स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, समेशन क्या हो जाएगा, YJ मीन दैट मीन एवरी वैल्यू माइनस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रीटमेंट है उसका मीन, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 करके हम जो है वो ऐसा स्क्वायर निकाल लेंगे। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कैपिटल N दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ वैल्यू व्हिच इज 20 इन आवर प्लाज्मा एग्जांपल, और ये हमारा ट्रीटमेंट आ जाएगा। इन द एंड हमारा जो क्रिटिकल रीजन है दैट इज दिस वन व्हिच इज, सो दिस इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस इज अ टेबल वैल्यू। ओके, chi-square अल्फा इनटू a-1, a अगेन ट्रीटमेंट को इंडिकेट करता है, एंड वी नो दैट कि आपने chi-square टेबल कैसे इस्तेमाल करना है। सो मैं वही प्लाज्मा वाली एग्जांपल ले रहा हूँ। सो इसमें हमारे पास क्या है, कितने ट्रीटमेंट्स हैं, तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हैं जी टोटल 4 ट्रीटमेंट्स हैं। सो हमारे पास ये, वैसे मैंने यहाँ पे जेनेरिक लिख दिया बट वी कैन राइट डाउन H0 σ1 स्क्वायर इज इक्वल टू अप टू σ2 स्क्वायर अप 3 स्क्वायर एंड σ4 स्क्वायर, और ऑल्टरनेटिव क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएंस इज नॉट इक्वल। अल्फा 5% आ गया, chi-square हमने निकालना है। So this is a constant term Q over C. Q का formula that is this one. So सबसे पहले तो हमने S1 squares निकाली, मीन इसका वेरिएंस निकाल लिया, that is this one. वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, 575 minus this, okay, उसका स्क्वायर प्लस 542 minus 551.2 उसका स्क्वायर प्लस 530 minus 551.2 उसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n-1 which is 4, तो हमारे पास S1 स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से S2, S3, S4 आ जाएगा। ओके, एंड देन वी विल पुट ओवर हियर। सो कैपिटल N क्या है हमारे पास 20, A हमारे पास क्या है 4। ओके, सो 20 कहाँ से है, दैट इज दिस नंबर ऑफ वैल्यूज। सो 20 minus 4 इज इक्वल टू 16 हमारे पास आ जाएगा। ओके, log of 10 SP स्क्वायर। सो SP स्क्वायर जो है वो हमने इस फॉर्मूला में पुट करके निकाला है। वो हमने कैसे निकाला, सो हमारे पास फर्स्ट 160 के लिए क्या आ जाएगा, n-1 which is 4 because 5 observations है। S1 स्क्वायर अभी हमने निकाला, प्लस इसी तरीके से n2 वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 into 280 डिवाइडेड बाय n-20 minus 4 16, सो हमारे पास SP स्क्वायर आ गया। एंड देन यूज द फॉर्मूला ऑफ Q
to calculate the value of Q, which is 0.221. इसी तरीके से हमने अब C को निकालना है. So C हमारे पास क्या आ जाएगा? That is 1 plus 1 divided by 3 into A minus 1. So A क्या? That is a number of treatment. So number of treatment 4 था, so 4 minus 1 3 आ जाएगा. Into अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा जी? Summation हमारे पास आ रहा है जी 1 divided by, क्योंकि इनवर्स में है this one, so this mean 1 divided by ni minus 1. So हमने इसका सम करना है. So that mean ये हमारे पास कितने लेवल्स हैं? 4 हैं. Okay, so 1 divided by, so n कितना था अब आपके पास? यहाँ पे 5 था. So ये बेसिकली क्या आ जाएगा? 1 over 5 minus 1. इस समेशन का क्या मतलब है? प्लस, फिर अगेन 1 divided by 5 minus 1. So ये कितनी दफा होगा? 4 टाइम. So that mean आपके पास क्या 4 टाइम 1 divided by 5 minus 1 आ जाएगा. Okay, so ये इसको जब हम जमा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 4/4 minus 1 over capital N minus 1. So 1 over capital N क्या? 20 minus 4 16 आ जाएगा. So if we solve, we get the C. So हमने Q भी निकाल लिया, C भी निकाल लिया. Now we can calculate the value of chi-square. So इसमें put किया, we get the value of 0.43. Okay, उसके बाद हमने टेबल वैल्यू देख ली है. अल्फा कितना? 0.05. A minus 1, that is basically हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है. So हमारे पास chi-square जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो थी 0.43. Okay, टेबल वैल्यू you know how to see the chi-square टेबल, तो वो हमारे पास जी 7.8C. So the condition is false. So that mean except h0. So except h0 का क्या मतलब है कि तमाम के तमाम जो हमारे पास लेवल्स थे, जो पावर सेटिंग के हमने लिए हुए थे, उनके अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो इक्वल है. So that mean homogeneity condition is fulfilled, कि all the groups have the equal variance. ठीक है. So that is a Bartlett test. So अगर आपके पास लेट से डाटा नॉन नॉर्मल होता तो फिर हम जो है वो वेरिएंस की क्वालिटी के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई लेवनीज टेस्ट. ठीक है. और वो लेवनीज टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या है? h0 और h1 तो वही रहेगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही रहेगा, लेकिन लेवनीज टेस्ट जो है वो f डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हैं. सो आइडिया लेवनीज टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या है कि अगर आप फॉर्मूला को गौर करो, सो द ओनली मेन आइडिया इज ओवर हियर. So, जैसे हमें पता है कि जब हम वन वे नोवा अप्लाई करते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होती है? यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के लेवल होते हैं. लेवल 1, लेवल 2, दैट इज बेसिकली वो जो हमने लिखा हुआ था 160, 180 हमारे पास वोल्टेज था, 200 था, 220 था, और यहाँ पे हमारे पास YIJ की वैल्यूज थी, जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे थे 1 2 3 4 5, और उसके बाद हम यहाँ पे उनकी एवरेज लेते थे. ठीक है, YI बार करके कि इसकी एवरेज क्या आ रही है, इसकी एवरेज क्या आ रही है. तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले ये एवरेजेस, अब आपकी मर्जी है कि आप मीन इस्तेमाल करना चाहते हो या मीडियन इस्तेमाल करना चाहते हो. यूजुअली क्या किया जाता है, क्योंकि लेवनीज टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक है, तो वो क्या करता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मीन हम मीडियन को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. किसको निकालने के लिए? हमने DIJ को, विच इज बेसिकली differences of every value from the mean value. ठीक है जी. So आप चाहो तो एवरेज एज अ मीन इस्तेमाल कर लो, चाहे मीडियन कर लो. So I would recommend लेवनीज के अंदर अगर आप मीडियन को प्रेफर करेंगे बिकॉज इट इज अप्लाई फॉर द नॉन पैरामेट्रिक. बट लेवनीज टेस्ट को जो है वो आप नॉर्मल डाटा के मीन सिमेट्रिकल डाटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, एज अ पैरामेट्रिक के तौर पर भी अप्लाई कर लिया जाता है बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट. ओके. सो बहरहाल अगर हमने मीडियन के जरिए निकालना है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले मीडियंस निकाल लेने हैं एवरी लेवल के अगेंस्ट, और आपने एवरी YIJ में से आपके पास क्या आ जाएगा? मीडियन को माइनस करना है, तो हमारे पास वही दोबारा टेबल आ जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ YIJ के अब आपके पास DIJ की वैल्यू, मीन D11, D12 की वैल्यू आ जाएगी, D13 की वैल्यू आ जाएगी, D14, D15. ठीक है. दैट इज 160 लेवल के अगेंस्ट. इसी तरीके से 180 लेवल के अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 21, 22 अप टू सो ऑन, दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा? 25. इसी तरीके से 220 के अगेंस्ट, इसी तरीके से 200 के अगेंस्ट. 220 के अगेंस्ट क्या आ जाएगा? D41 अप टू D45. और अब आपने इस डाटा को इस्तेमाल करना है
and then apply the ANOVA test. So अगर आप गौर करो, so this is basically क्या है आपके पास mean square of treatment है, and this is mean square of error. So instead of using actual values, so हम differences को इस्तेमाल करेंगे to calculate the F test, ठीक है, F statistics. और बाकी क्राइटेरिया सेम वही है जो कि हम ANOVA के अंदर अप्लाई करते थे, जो हमारा this is basically the calculated value और this is a table value, ठीक है जी. सो इसको हमने एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व नहीं किया, सो ये अपने खुद करना है. आई होप दिस इज क्लियर. सो हमने अभी किया कि हमने वन वे नोवा को जो है वो रिपीट किया है, और हमने उसकी पोस्ट अजम्पशंस को जो है वो डिस्कस किया, एज वेल एज हमने उसकी प्री अजम्पशंस को, दैट इज अ नॉर्मेलिटी एज वेल एज द होमोजेनिटी कंडीशन. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द पोस्ट हॉक एनालिसिस टेस्ट के वंस के हमारे पास जो है वो ये क्लियर हो गया कि वेरिएंसेस मीन कि ऑल द ग्रुप्स मीन्स आर नॉट इक्वल. ओके, सो अगर वो इक्वल नहीं है तो वो कौन सा मीन किससे डिफरेंट है, ठीक है, इसके लिए हम पोस्ट हॉक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. बट टुडे वी हैव डिस्कस हाउ टू परफॉर्म वन वे एनोवा, हाउ टू चेक इज द मॉडल इज accurate or not accurate, mean through R-square or adjusted R-square, as well as to check the model adequacy, to check the assumptions with respect to the error, कि क्या जो error of the model है वो normally distributed है या नहीं, plus वो independent है with respect to the number of जो experiments हमने perform किए हैं उसके accordingly. और third चीज क्या है कि आपके पास जो है वो रेजिड्यूल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान जो वेरिएंसेस आ रहा है दैट मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए. एंड नेक्स्ट वी हैव डिस्कस कि बिफोर अप्लाइंग द वन वे नोवा हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि डेटा नॉर्मल होना चाहिए. सो उसके हमने मैनुअल टेस्ट तो नहीं पढ़े, बट हमने मिनी टैप के जरिए एंडरसन डार्लिंग टेस्ट को अप्लाई किया था, एज वेल एज हमने आर के जरिए जो है वो सफीरो टेस्ट को अप्लाई किया था टू चेक द नॉर्मेलिटी. बट टुडे वी हैव डिस्कस हमने आर और मिनी टाइप के जरिए भी देखा था कि हाउ वी कैन अप्लाई लेबनीज एंड बार्टलेट टेस्ट टू चेक इज द वेरिएंसेस आर इक्वल और नॉट इक्वल. बिकॉज अगर वेरिएंस इक्वल है तो वन वे एनोवा हम अप्लाई करेंगे, अगर वेरिएंस इक्वल नहीं है तो देन हम वेल्च अप्रॉक्सीमेशन. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट.